नमस्कार साथियों, चलिए जान लेते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिल्ली के गोकलपुरी फ्लाईओवर के नीचे महिला की गोली मारकर की हत्या। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गोकलपुरी फ्लाईओवर के नीचे स्कूटी सवार ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान सिमरनजीत कौर के रूप में हुई है। यूपी बुलंदशहर में कावड़ खंडित होने पर हंगामा, पुलिस हिरासत में 2 लोग। यूपी के बुलंदशहर में कावड़ खंडित होने पर जमकर हंगामा हुआ। कावड़ियों का आरोप है कि एक कावड़ खंडित होने पर वो युवक को पकड़ने जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें एक कावड़िया घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था कायम रखना है। केरल में भूस्खलन ने मचाई तबाही, अब तक 158 लोगों की मौत। केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के बाद हुई भूस्खलन की घटनाओं में जमकर तांडव मचाया है। इस तबाही में अभी तक 158 लोगों की जान जा चुकी है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार वायनाड त्रासदी से निपटने के लिए केरल सरकार और लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। दिल्ली कोचिंग हादसा, बेसमेंट के मालिकों की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे में आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 30 हजारी कोर्ट ने बेसमेंट के मालिकों परविंदर सिंह, सर्वजीत सिंह, हरविंदर सिंह और तेजेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कार के मालिक मनोज कथोरिया की बेल भी खारिज हुई है। कथोरिया ने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में भी चुनौती दी थी। अब इस मामले में कल सुनवाई होगी। विभव कुमार की जमानत याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सांसद स्वाति मालीवाल के साथ वसूली के मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी का बड़ा एक्शन, अफसरी छीनी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने पूजा खेड़कर पर बड़ी कार्रवाई की है। उनकी प्रोविजन उम्मीदवारी रद्द कर दी है, साथ ही परीक्षा देने पर भी रोक लगा दी है। वह भविष्य में कभी भी यूपीएससी की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगी। अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रिहाई पर रोक बरकरार। गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की समय पहले रिहाई पर रोक आदेश के सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्ष वाली बेंच ने कहा है कि हम कोई अंतरिम राहत देने के पक्ष में नहीं है। हमारे द्वारा दिया गया अंतरिम सदगत सही है। हत्या के एक मामले आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं गवली को हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को 2006 की छूट नीति के तहत समय पूर्व रिहाई के लिए अर्जी पर विचार करने का निर्देश दिया था। संसद में किसी की जाति नहीं पूछी जाती, जानबूझकर किया अपमान, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संसद में किसी की जाति नहीं पूछी जाती, ऐसा जानबूझकर अपमान करने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री को भी ऐसी अशोभनीय बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि कब और किन बातों का बचाव करना है। मैं ऐसी अशोभनीय बातों को उनके समर्थन में किए गए नरेंद्र मोदी के ट्वीट की घोर निंदा करता हूँ। केरल त्रासदी लगातार बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा, अब तक 158 लोगों की गई जान। केरल के वायनाड में भूस्खलन की वजह से चार और तरफ तबाही नजर आ रही है। लगातार मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 158 लोगों की मौत हुई है। सीएम विजयन में समीक्षा बैठक की है और वह कल वायनाड का दौरा करेंगे। एमसीडी कमिश्नर से मुलाकात करेंगे, यूपीएससी छात्रों ने खत्म किया धरना। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में जुड़ी खबर सामने आई है। एमसीडी कमिश्नर से मुलाकात के बाद छात्रों ने धरना और भूख हड़ताल खत्म कर दी है। एमसीडी कमिश्नर ने छात्रों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। वायनाड जैसी आपदाओं को रोकने के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है, केसी वेणुगोपाल का कहना। वायनाड भूस्खलन पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि वायनाड त्रासदी के बारे में कहने के लिए एक शब्द भी नहीं है। बहुत सारे शव बरामद हुए हैं और बहुत से लोग लापता हैं। हमें इस प्रकार की आपदाओं को रोकने के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन रणनीतियों का आवश्यकता है।
बंगाल के दार्जिलिंग में पटरी से उतरी मालगाड़ी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग रंगपानी में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। यह वही जगह है जहां 17 जून को एक मालगाड़ी के कच्चजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई थी। यूपीएससी ने छात्रों से मिलेंगे और मंत्री और मेयर अतिशी। दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी ने कहा है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों से दिल्ली सरकार के मंत्री और मेयर मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात 1 बजे दिल्ली सचिवालय में होगी। कोचिंग संस्था से रेगुलेट करने पर बनने वाले कानून को लेकर चर्चा होगी। केरल त्रासदी रेस्क्यू के लिए नेवी की टीमें पहुंची। अब तक 158 लोगों की मौत। केरल के वायनाड में आई भूस्खलन ने चारों तरफ तबाही मचाकर रख दी है। इस त्रासदी में मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच मृतकों की संख्या बढ़कर 158 हो गई है। इसी बीच बचाव अभियान के लिए नौसेना की टीमें चुरमाला पहुंच गई है। बीजेपी और विपक्ष का इतिहास घोर ओबीसी विरोधी है। मायावती का बड़ा हमला। संसद की कार्रवाई के दौरान जाति को लेकर सत्ता और विपक्ष में कल हुई तकरार को लेकर मायावती ने बीजेपी और सपा पर निशाना साधा है। मायावती ने इस तकरार को नाटक करार दिया है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी और विपक्ष का इतिहास घोर ओबीसी विरोधी रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल सिसोदिया के कविता हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ाई। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में सीबीआई ओर से दर्ज केस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ाई। सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। कमर कस ले, हवा का रुख हमारे पक्ष में है, सांसदों से बोली सोनिया गांधी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगर आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हम जीत गए तो उसका राष्ट्रीय राजनीति में विशेष प्रभाव पड़ेगा। इसलिए नेता कार्यकर्ता कमर कस ले, हवा का रुख हमारे पक्ष में है। राजेंद्र नगर के कुएं कोचिंग सेंटर में चल रही लाइब्रेरी अवैध थी, अतिशी का कहना। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने कोचिंग हादसे को लेकर कहा है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जहां कोचिंग सेंटर था वहां पर नाली अवैध कब्जा था। बेसमेंट में लाइब्रेरी अवैध रूप से चल रही थी। जिम्मेदारी जेईएमसीडी से टर्मिनेट कर दिया गया है। जो कि एई थे उनको सस्पेंड कर दिया। कैसे ले हानिया का बदला, हिजबुल्लाह और हमास ले रहे हैं ईरान से सलाह। हमास चीफ इस्लाम हानिया की हत्या के बाद हिजबुल्लाह नेता और हमास नेता इजराइल को जवाब कैसे दे, इसके लिए ईरान से सलाह ले रहे हैं।